हर सुबह जब सूरज उगता है, कुछ जगहों पर उम्मीद की किरण आती है, तो कुछ बस्तियों में पानी की एक एक बूंद के लिए जंग शुरू होती है। ऐसी ही एक बस्ती में रहने वाली छोटी सी चंदा बड़ी सोच के साथ कुछ नया करने को तैयार थी। अरे बाबा रे, ये नल तो फिर खुला रह गया। कितनी बार बोला है सबको कि इस्तेमाल के बाद बंद कर दिया करो। एक एक बूंद कीमती होती है और हम ऐसे ही बहा देते हैं। चंदा, तू हर बात में माँ जैसी क्यों बोलती है? जरा तो मस्ती कर लिया कर। इतना क्या सोचती है पानी पानी? बबलू, मस्ती तब तक ही अच्छी लगती है जब जरूरतें पूरी हो रही हों। अगर कल को हमारे घर में पानी आना बंद हो गया तो क्या तू हंसते हंसते रह पाएगा? सोचो, जरा सोचो, अगर एक दिन भी पानी ना आए तो ना खाना बनेगा, ना नहाना होगा, ना पीने को मिलेगा। आह चंदा बिटिया, क्या बात कही है तूने तो सीधे दिल पे बात रख दी। तेरे जैसी सोच आजकल के बड़े बड़े लोगों में नहीं है। हम तो जब तेरे जितने थे तब एक लोटा पानी से दिन निकाल देते थे। अब तो बाल्टी भर भर कर भी लोग छोड़ देते हैं नल खुला। हाँ दादा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी न झेलनी पड़े। चंदा के मन में एक सवाल था, एक ख्याल था, क्या हम मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? और तभी गांव में एक सभा आयोजित करने का विचार आया। गांव में लोग इकट्ठे हो। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन की डोर है। हमें इसे बचाने की जरूरत है। एक इंसान अगर दिन में सिर्फ 1 लीटर भी फालतू पानी बहाए और पूरे गांव में 1000 लोग वही करें, तो सोचिए रोज का 1000 लीटर साल भर में कितनी बर्बाद। अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी कोशिशें करें तो कितनी बड़ी मदद हो सकती है। एक बूंद कीमती है, लेकिन जब वो बहुत सारी बूंदों में बदल जाती है तो एक बड़ा असर डाल सकती है। यार, रीता दीदी भी तेरे जैसी ही बातें कर रही हैं। शायद तू सही ही बोलती है। मुझे भी अब समझ आ रहा है। बात समझने में देर हो सकती है बबलू, लेकिन जब समझ आती है तो बदलाव वहीं से शुरू होता है। हम सब ने मिलकर अगर ये तय कर लिया कि एक भी नल खुला नहीं छोड़ेंगे और जहाँ रिसाव दिखे वहाँ खुद ठीक करवाएंगे, तो ये गांव एक मिसाल बन जाएगा। क्या तुम सब साथ हो? हाँ, बिल्कुल। अब एक बूंद भी छाया नहीं जाने देंगे। एक छोटी बच्ची की सोच, एक बुजुर्ग का अनुभव और एक जागरूक समाज सेविका की पहल जब मिल जाती है तो बदलाव आता ही है। गांव में बदलाव के असर दिखते हैं, लोग पानी की बचत करते हुए। देखो, अब हमारे गांव में हर नल के पास एक बोर्ड लगा है, बूंद बूंद से सागर भरता है। पानी बचाएं। चंदा ने जो शुरू किया वो अब आंदोलन बन गया है। मुझे आज गर्व है कि तू मेरी दोस्त है और अब मैं हर नल बंद करता हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ। बदलाव वही होता है जो दूसरों को भी बदल दे। अब तो हमें स्कूल में भी पानी बचाने की मुहिम चलानी है। चंदा, तू सिर्फ मेरी पोती नहीं, इस गांव की मशाल है। तुझसे सीखकर ही लोग जीना सीख रहे हैं। अब हम सब मिलकर न सिर्फ पानी बचाते हैं, बल्कि अब ये सोचने लगे हैं कि कैसे अन्य संसाधनों का भी संरक्षण किया जाए। हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही एक बड़ा असर पड़ा है। यह सिर्फ पानी की बचत का सवाल नहीं है, यह हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यह देखकर मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। गाँव में पानी का नया प्रबंधन 1 महीने बाद चुका था और चंदा ने अपनी मेहनत से गांव में बदलाव लाने की दिशा में एक नई उम्मीद दी थी। अब गांव में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था और वे पानी की बचत के लिए खुद को समर्पित कर चुके थे। देखो बबलू, अब हर घर में पानी की सही मात्रा में खपत हो रही है। हम लोगों ने मीटर लगा दिए हैं जिससे कोई भी फालतू पानी नहीं बहा सकेगा। तू तो बहुत काम की लड़की है चंदा। अब तो हर घर में पानी का सही इस्तेमाल होगा। मैं अब सोचता हूँ कि इस पर और कैसे काम किया जा सकता है। हमें पानी की हर बूंद की कीमत समझनी होगी। अगर हम खुद पर काबू पालेंगे तो हमारी बस्ती और हमारा गांव दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। चंदा का अगला कदम था स्कूल में बच्चों को पानी की बचत के बारे में जागरूक करना। अगर बच्चों को समझाया जाए तो वे आगे जाकर यह शिक्षा अपने घरों में फैलाते हैं। बच्चों, पानी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर हम पानी की सही खपत नहीं करेंगे
तो हमें एक दिन पानी के लिए जूझना पड़ेगा। क्या तुम सब मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो? हाँ, हम भी पानी बचाएंगे। जब तक तुम सब ये सीखोगे नहीं, तब तक हमारे गांव में पानी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। पानी बचाने के लिए हमें हर दिन छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। आज से तुम सभी एक जल प्रहरी बनोगे और जहाँ भी पानी की बर्बादी देखोगे उसे रोकोगे। चंदा ने गांव में जल संरक्षण के प्रचार के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। जल संरक्षण अभियान को हर घर तक पहुंचाने के लिए उसने पोस्टर लगाए, संदेश दिए और गांव के हर छोटे बड़े व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। अब हमें पानी बचाने के लिए एक नया कदम उठाना होगा। हम हर घर में पानी की बचत के लिए रेट्रोफिटिंग करेंगे, जिससे रिसाव बंद हो सके। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि अब हम सब मिलकर सच में बदलाव ला सकते हैं। तुम तो एक तरह से गांव की लीडर बन गई हो चंदा। नहीं बबलू, हम सब एक टीम है। अगर हर एक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगा तो बदलाव खुद ब खुद आएगा। अब चंदा के नेतृत्व में गांव ने एक बड़ा कदम उठाया था। गांव में नया जल टैंक बनवाया गया था, जो गांव के हर घर को बिना किसी परेशानी के पानी मुहैया कराता था। अब देखो, हम जिस पानी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही अब हमारे गांव के विकास का हिस्सा बन गया है। ये टैंक हमारी मेहनत का फल है। यह हमारी संयुक्त कोशिशों का परिणाम है। अब इस टैंक से हम पानी की सही खपत करेंगे और कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। अब तो हमारा गांव आदर्श बन गया है चंदा। अब तो हमें दूसरों को भी यह सिखाना होगा।